आज के वीडियो में हम हिंदी व्याकरण में सर्वनाम पढ़ाएंगे। तो सर्वनाम पढ़ने से पहले समझ लेते हैं कि सर्वनाम कहते किसको हैं। सर्वनाम को अंग्रेजी में प्रोनाउन कहा जाता है और सर्वनाम वाक्य में संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सर्वनाम किसको कहते हैं? तो वाक्य में संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए या दूर करने के लिए संज्ञा के स्थान पर जो शब्द का प्रयोग करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। अब आगे चलते हैं सर्वनाम के भेद यानी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। और 6 भेद कौन कौन होते हैं यहां पर आप देख लीजिए। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। तो एग्जाम में यहां से सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 6 का नाम आपको याद होना चाहिए। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। कभी कभी प्रश्न इस तरीके से दे दिया जाता है कि निम्न में से कौन सर्वनाम के भेद नहीं है। तो यदि आपको 6 याद है तो फिर गलत होने की संभावना नहीं है। आगे चलते हैं और बता देते हैं कि हिंदी में कुल सर्वनाम की संख्या 11 है। सर्वनाम के भेद 6 हैं, लेकिन सर्वनाम की संख्या पूछा जाए तो 11 हैं। अब 11 सर्वनाम कौन कौन से हैं उसको समझते हैं। तो सबसे पहले यहां देख लीजिए आप, मैं, तुम, आप, यह, वह, सो, जो, कोई, कुछ, कौन और क्या। एक बार फिर से समझ लीजिए। हिंदी में सर्वनाम के 6 भेद हैं, लेकिन सर्वनाम की संख्या हिंदी में पूछ ली जाए तो आप 11 जवाब दीजिएगा। अब 11 कौन कौन से हैं अभी बताएं आपको। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। मैं, तुम, आप, यह, वह, सो, जो, कोई, कुछ, कौन और क्या। अब इसके बाद आगे चलते हैं और आगे बताते हैं सर्वनाम के 6 भेद में से पहला यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद हैं। तो सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम के डिफिनीशन जान लेते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं? तो जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाला, सुनने वाला या अन्य किसी व्यक्ति के स्थान पर किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे में मैंने आपको, यहां लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया था कि वह पढ़ाई में बहुत तेज है। यहां पर 3 व्यक्तियों की चर्चा किए। अब चर्चा में कौन कौन से व्यक्ति थे? एक तो मैं खुद था, दूसरा जो आप सुन रहे हैं तो आप थे, और तीसरा में कोई अन्य व्यक्ति था यानी कोई दूसरा व्यक्ति था जिसके बारे में हमने बताया वह पढ़ाई में बहुत तेज है। अब इस तरीके से पुरुषवाचक सर्वनाम के डिफिनीशन आपको समझ में आया होगा कि जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाला, सुनने वाला या अन्य किसी तीसरे के लिए प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, अभी आपको बताए थे। अब सबसे पहले आता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और तीसरा होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं? तो यहां पर लिखा हुआ है कि वे सर्वनाम शब्द
जिसका प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति स्वयं के लिए करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यदि आपसे हम बात कर रहे हैं और बता रहे हैं आपको कि मैं पढ़ने में बहुत तेज हूं, तो ये जो बात मैंने बोला ये मैं खुद के लिए बोला, तो इसीलिए जो मैं का प्रयोग होगा, मैं जो सर्वनाम होगा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। यदि हम कहें कि हम बहुत तेज व्यक्ति हैं, तो यदि हम बहुत तेज व्यक्ति हैं या फिर हम कह सकते हैं कि हमें दाल चावल बहुत पसंद है, तो इस तरीके से जो बात आपसे कह रहे हैं वो वे अपने खुद के लिए कह रहे हैं, यानी स्वयं के लिए कह रहे हैं। इस प्रकार से मैं, हम, मुझे, मेरा, ये सभी क्या होंगे, तो ये होगा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। यदि हम आपके लिए बात करते, जैसे कि हम आपसे बात करते और कहते कि तुम पढ़ने में बहुत तेज हो, तो ये तुम शब्द का प्रयोग आपके लिए किए, यानी जिससे हम बात कर रहे हैं, जो व्यक्ति सुन रहा है उसके लिए किए। इसीलिए जो तुम, तुझे, तेरा, आपका जो सर्वनाम शब्द होगा वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। तो यहां मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द सर्वनाम किसे कहते हैं? तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो सुनने वाले के लिए प्रयुक्त किया जाता है, वे सर्वनाम शब्द जो सुनने वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं, तो उसको कहते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे अभी समझाएं आपको, तुम हंसती हो, यहां पर हमने एग्जाम्पल दिया, तुम हंसती हो, तुम मुझे बहुत पसंद हो। इस तरीके से जो तुम शब्द का प्रयोग किए हैं ये आपके लिए किए हैं, आप सुन रहे हो, तो इसीलिए आपके लिए, क्योंकि हमारी बातों के अभी आप सुन रहे हैं, कोई तीसरा नहीं सुन रहा है। इसीलिए जो व्यक्ति सुनने वाला होता है वह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। जो व्यक्ति कहने वाला होता है वह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। और वे शब्द जो किसी तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है तो उसको अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं? तो यहां पर डेफिनेशन में दिया हुआ है, वे सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग बोलने वाला तथा सुनने वाला किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है। बोलने वाला तथा सुनने वाला किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, तो वह शब्द कौन सा सर्वनाम शब्द होंगे? तो कहेंगे आप कि सर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द होंगे। जैसे वह, उन्हें, उसे, इसे, उसका, उसको, ये सभी कौन से सर्वनाम शब्द हैं? तो आप कहिएगा सर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द है। जैसे हमने अभी एक एग्जाम्पल दिए, वह फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता है। जैसे हम आपसे बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जानते हो वह फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता है, तो अब समझिए कि वह शब्द जो है वह शब्द है न तो हम अपने लिए किए न आपके लिए किए, बल्कि वह शब्द किसी अन्य व्यक्ति के लिए किए, किसी तीसरे व्यक्ति के लिए किए। इसीलिए वह जो शब्द होगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द होगा। अब आगे चलते हैं। यहां पर अब दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो अब इसके बारे में डिफिनीशन जानेंगे। कहता है वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, वे, उस, उसका आदि, ये सभी क्या हैं? तो आप कहिएगा सर ये निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द हैं। अब एग्जाम्पल जैसे समझ लीजिए कि यह घड़ी आपकी है या यह आपकी घड़ी है, तो इसमें एक निश्चित बनी हुई है कि यह जो घड़ी है आपकी है। आगे है यह मेरा घर है, तो यह मेरा घर है, तो इसमें आप देख रहे हैं यह मेरा घर है, वह मेरा घर है, ये कन्फर्म है, इसमें निश्चय बात है
कि यह घर जो है मेरा है, तो इस प्रकार से यह वह ये जो होंगे तो ये सर्वनाम शब्द कौन से होंगे? तो निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द होंगे। अब यहां पर एक बात को आप समझिए, यहां पर आप कहिएगा सर अभी कुछ देर पहले आप बताए थे कि वह पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द है, तो यहां पर आप निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द क्यों कह रहे हैं? तो इसको समझ लेते हैं। अब यहां पर लिख दिए वह नहीं पढ़ता है, वह नहीं पढ़ता है। और एक बात यहां लिखे वह कलम आपकी है, वह कलम आपकी है। दोनों में देख लीजिए कितना डिफरेंट है, कितना अंतर है। अगर कहा जाए वह नहीं पढ़ता है तो नहीं पढ़ने का काम कोई छात्र होगा, कोई व्यक्ति होगा या कोई बच्चा होगा, उसके लिए किया गया है। जबकि वह कलम आपकी है या वह कलम मेरी है, तो यहां पर कलम के लिए यानी किसी वस्तु की बात की गई है कि वह कलम आपकी है या वह कलम मेरी है, तो उस वस्तु के लिए वह का प्रयोग किया गया है। तो निश्चित है कि निश्चित वस्तु के लिए प्रयोग किया गया है, इसीलिए यहां पर वह जो होगा तो कौन सा होगा? तो निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द होगा। और यहां पर जो वह है वह पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द का ही शब्द है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा? तो अनपुरुषवाचक सर्वनाम शब्द है। अब आगे चलते हैं, आगे है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं? तो वे सर्वनाम शब्द जिसमें किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, बल्कि अनिश्चित की स्थिति बनी रहती है, उसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक बार फिर से डिफिनीशन समझिए। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो वे सर्वनाम शब्द जिसमें किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, बल्कि अनिश्चित की स्थिति बनी रहती है, उसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में है कुछ, कोई, ये क्या है? तो ये सर्वनाम शब्द जो हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द हैं। एग्जाम्पल के लिए आप समझ ले कि वहां कुछ गिरा है, वहां कुछ गिरा है, वहां कुछ गिरा है। कुछ यदि रेखांकित शब्द हैं तो कुछ कौन से सर्वनाम शब्द होंगे? तो आप कहेंगे सर कुछ कहने का मतलब है कि कंफर्म नहीं है। क्या गिरा है? पैसा गिरा है, दूध गिरा है, दही गिरा है, कोई व्यक्ति गिरा है। तो इस प्रकार से वह निश्चित शब्द नहीं है, अनिश्चित की स्थिति है वहां पर, इसीलिए वह जो सर्वनाम शब्द होंगे तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द होंगे। जैसे किसी ने कहा था, यदि कहा जाए वाक्य कि किसी ने कहा था, अब किसी ने कहा था, किसी को रेखांकित कर दिया जाए तो ये कौन से शब्द होंगे? तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द होंगे। अब किसी ने कहा था, मुझे याद नहीं है अब कौन था, कब बोला, ये सब जो बात है, किसी ने कहा था, किसी ने कहा था, कौन था व्यक्ति? किसी ने कहा था, हम आपको बता रहे हैं, बस हमको किसी ने कहा था, बस इतना याद है। तो इस तरीके से किसी जो होगा रेखांकित शब्द वो कौन से सर्वनाम होंगे? तो कहेंगे आप सर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होंगे। आगे चलते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वो वे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न का बोध कराता है या वाक्य को प्रश्नवाचक बना देता है। वो वे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न का बोध कराता है या प्रश्नवाचक बना देता है वाक्य को, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब चलते हैं, जैसे कौन, क्या, कहां, कैसे आदि, ये सभी कौन से शब्द हैं? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द हैं। जैसे यदि आपसे हम पूछे आप कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो, कहां क्या उनसा शब्द है? तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द हैं। यानी आपको से हम प्रश्न किए तो ये जो प्रश्न करने वाली बात है तो ये प्रश्नवाचक जो शब्द होंगे ये प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द होंगे। यदि आपसे पूछे आप क्यों नहीं आए, आप क्यों नहीं आए में क्यों रेखांकित शब्द है, तो क्यों कौन सा सर्वनाम होगा? तो आप कहेंगे सर ये प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द होगा। तो यहां पर जैसे एग्जाम्पल में लिखे हैं, आपको कैसे मैं पसंद हूं,
यानी हम आपसे प्रश्न किए कि आपको कैसे मैं पसंद हूं, आप हमें बताइए। तो कैसे कौन से शब्द होंगे, तो ये होंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द। आगे चलते हैं, आगे है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध कहने का मतलब है कि एक दूसरे के साथ संबंध, एक दूसरे के साथ संबंध। तो सर्वनाम संबंध वाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, डिफिनीशन लिख देते हैं और बता देते हैं कि वे सर्वनाम शब्द जो पृथक पृथक बातों को स्पष्ट संबंधों को व्यक्त कराते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। पृथक पृथक कहने का अर्थ होता है अलग अलग बातों को, पृथक पृथक कहने का अर्थ होता है अलग अलग बातों को स्पष्ट संबंधों को बताता है या व्यक्त करता है, उसको हम संबंधवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। अब चलते हैं, जैसे एग्जाम्पल में जिसकी उसकी, जो सो, जितना उतना, ये सभी कौन से शब्द हैं, तो आप कहेंगे सर ये संबंधवाचक सर्वनाम शब्द हैं। एग्जाम्पल के लिए यदि हम कहें कि जिसको हमने बुलाया वही मेरे पास आया, जो विद्यार्थी को बुलाए थे वही विद्यार्थी मेरे पास आया, जितना तुम कमाओगे उतना ही खाओगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये एक दूसरे के साथ संबंध है, इसीलिए ये जो सारे शब्द होंगे ये संबंधवाचक सर्वनाम शब्द होंगे। आगे चलते हैं, निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, और ये छठा है क्योंकि आपको हम बताए थे। चलिए इसको बताने से पहले एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि सर्वनाम शब्द कितने हैं, तो 11 हैं। सर्वनाम शब्द कितने हैं, 11 हैं। सर्वनाम के भेद कितने हैं, तो आप कहेंगे सर 6 भेद हैं। एग्जाम में पूछा जाता है और पीछे भी चर्चा की है कि एग्जाम में कहा जाता है, पूछा जाता है, इस तरीके से प्रश्न आता भी है कि सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं, तो आप बोलते हैं 6, तो 6 यहां पे भी है। तो अब चलिए, पहला कौन था, तो आपको बताए थे पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा कौन था, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा कौन सा था, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा कौन सा था, प्रश्नवाचक। पांचवा कौन सा था, संबंधवाचक। और अंतिम में छठा है निजवाचक सर्वनाम। तो चलिए छठा भी आपको बतला देते हैं। इसका डेफिनेशन है कि वे सर्वनाम शब्द जिन्हें बोलने वाला कर्ता स्वयं के लिए करता है या प्रयुक्त होता है उसको निजवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। या फिर दूसरे तरीके से डेफिनेशन में यहां लिखा हुआ है कि जब कर्ता द्वारा स्वयं कोई क्रिया की जाती है, जब कर्ता द्वारा स्वयं कोई क्रिया की जाती है तो उसको हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे खुद, स्वयं, यहां पे लिख दिए आप, अपने आप, ये जो है कौन से सर्वनाम शब्द हैं, तो ये हैं निजवाचक सर्वनाम शब्द। जैसे मैं अपना काम स्वयं करता हूं, मैं अपना खाना खुद बनाता हूं, मैं अपने कपड़े स्वयं धोता हूं, तुम अपना नाम खुद लिखते हो,